आज जो विधिवत तौर पर कांग्रेस पार्टी का जो पलवल विधानसभा चुनाव क्षेत्र का मुख्य जो कार्यालय है वो हमारे कांग्रेस भवन में है, उसको शुरू करने का फैसला हुआ है, जैसा कि महेंद्र प्रताप जी ने ऐलान किया। और अब हम कल से यहाँ विधिवत तौर पर लोगों को बैठने के लिए उनका हुक्का पानी, उनकी चाय पानी और उनके सेवा भाव में जो भी ज़रूरत की बातें हैं उन सब का बंदोबस्त करेंगे। और लोगों से संपर्क साधने के लिए अब रोज कार्यक्रम हमारे इस कार्यालय में हुआ करेंगे, जिसमें हम विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्गों के मुख्य लोगों को यहाँ बुलाया करेंगे। फिर उनसे समय लेकर के उनके गांवों में, वार्डों में जाने का कार्यक्रम बनाएंगे और हम फिर हल्का पलवल के हर गांव में जाने का कार्यक्रम बनाएंगे और ये फैसला करेंगे कि बड़े बड़े किन गांवों में महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जाएंगे और जो वहाँ नहीं जा पाएंगे, जिन गांवों में महेंद्र प्रताप जी, बाकी के हल्के के गांवों में हम किस तरीके से लोगों के पास जाएंगे, शहर के वार्डों को किस तरीके से लोगों का जनसंपर्क हम चलाएंगे। तो ये सारा कार्यक्रम राजेश्वर गर्ग जी और हमारे सभी साथी बैठ करके बना रहे हैं। हमने विभिन्न कमेटियों का गठन किया है, हर कमेटी में 5 से 11 सदस्य हैं। वही कमेटियां इस तमाम लोकसभा चुनाव का पलवल विधानसभा में कार्यक्रम देखने का काम करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केशव आहूजा बड़ौली गांव में गए थे। वहाँ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जो इंडी गठबंधन है उसके बाद कोई पीएम फेस नहीं है और कांग्रेस अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब तो ये हो रहा है कि 50 में कितनी सीट फालतू आती हैं, 4 आ जाओ, 3 आ जाओ, 5 आ जाओ, यानी कि वैल्यूएशन कम की है कांग्रेस की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बहकाने और बरगलाने में लगी हुई है, लेकिन देश के लोग समझ चुके हैं और मोदी सरकार को इस देश से चलता करने का निर्णय कर चुके हैं। आप देखेंगे रोज भाजपा की जो लोकप्रियता थी वो घट रही है, नीचे की तरफ दौड़ रही है, गिर रही है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चल पड़ी। क्या मान कर चलते हैं कि वो तो दावा कर रहे हैं कि इस बार भी पिछले की अपेक्षा ज़्यादा वोटों से जीत होगी? आज का जो माहौल है उससे स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि उनकी बहुत बड़ी हार होने जा रही है भाजपा प्रत्याशी की, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की बहुत बड़ी जीत फरीदाबाद लोकसभा से आने वाले दिनों में होने जा रही है। केशव आहूजा ने आज ये भी कहा है कि पिछली बार भी नारा चला था, मोदी तुझसे बैर नहीं, केशव पाल तेरी खैर नहीं। देख लो कितने वोट जीता था, 6 लाख वोट से जीता था। वही अब फिर से दोहराई जाएगी बात। मेरा कोई विरोध नहीं है और लोग जो वोट दे रहे हैं मोदी के नाम पर और हमारे कामों को देखकर दे रहे हैं। आप किसी भी सभा या जनसभा में अगर कृष्णपाल जी की चेहरे को गौर से देखेंगे तो हार स्पष्ट तौर से उनके चेहरे पर दिखाई देती है। आज वो बौखला करके और अनाप शनाप लोगों को जवाब दे रहे हैं। कहीं भी उनकी सभाओं में भीड़ नहीं होती है, हर जगह वो आप ऐसे बाहर होकर के बात कर रहे हैं। तो यही एक स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि भाजपा के दिन जा चुके हैं। कृष्णपाल जी चुनाव बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप जी काफ़ी लाखों वोटों से फरीदाबाद लोकसभा से चुनाव जीतने का काम करेंगे। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।